ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विष्णुरूप राय चौधरी, ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kind of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह की सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माय बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप फॉलो करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal, यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state, and that itself is very dangerous। Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं, पहले 3 बार उठना पड़ता था, तो आपको एक बार भी उठना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट 1 month। योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एब्नॉर्मल हार्ट साउंड विल आल्सो वैनिश, राइट? सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 month। विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 steps। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है? आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है? अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है, यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन
आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat. लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। हार्ट ब्लॉकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का, क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कब वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो तब तक वो पेशेंट की सांसें ही बंद हो जाए? क्या हम इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। आपको तो पता ही है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए मैं लगातार पेशेंट मांग रहा हूँ, कोरोना के पेशेंट जिन्हें मैं 3 स्टेप डाइट से ठीक करना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इससे आगे मैं फ़िलहाल और डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है जो कि MD लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ही ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज़ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलैटरल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज़ कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलैटरल आर्टरीज को यूज़ तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलैटरल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज़ अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट, एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब DIP डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट vishwaroop.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है, और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक, और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के, और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट।
जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था, यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 DIP डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन DIP डाइट में रहना ज़रूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी DIP डाइट फेज 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। DIP डाइट फेज 2 प्लस शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है। और इस वीडियो को देख के, वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 मंथ्स टाइम। और आप देखेंगे कि कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और DIP डाइट फेज 2 की जगह आप स्टैंडर्ड DIP डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको। उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, DIP डाइट फेज 2 फॉर 3 to 6 मंथ्स। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज़ कितना है, वो कितने सारे स्टोन हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DIP डाइट फेज 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है? इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए, ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है, एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर, बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए, और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट, द बेसिक DIP डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हज़ारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन हैं,
तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफ़ी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त ज़रूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं ज़रूर काम करेगी, आप ज़रूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं। 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माय बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप फॉलो करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal, यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state, and that itself is very dangerous। Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं, पहले 3 बार उठना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी उठना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, नॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विदिन द फर्स्ट 1 month। योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एबनॉर्मल हार्ट साउंड विल आल्सो वैनिश, राइट? सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विदिन 1 month। विदिन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने
आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है। मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है। अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है। यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में एक दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो और वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। हार्ट ब्लॉकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का, क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कब वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो तब तक वो पेशेंट की सांसें ही बंद हो जाए? क्या हम इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। आपको तो पता ही है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए मैं लगातार पेशेंट मांग रहा हूँ, कोरोना के पेशेंट जिन्हें मैं 3 स्टेप डाइट से ठीक करना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इससे आगे मैं फ़िलहाल और डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है, जो कि MD लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ही ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज़ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलैटरल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज़ कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलैटरल आर्टरीज को यूज़ तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। सो उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलैटरल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज़ अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट, एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर
पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब DIP डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट vishwarup.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक, और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के, और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 DIP डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन DIP डाइट में रहना ज़रूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी DIP डाइट फेज 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। DIP डाइट फेज 2 प्लस शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है। और इस वीडियो को देख के, वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 मंथ्स टाइम। और आप देखेंगे कि कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और DIP डाइट फेज 2 की जगह आप स्टैंडर्ड DIP डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको। उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, DIP डाइट फेज 2 फॉर 3 to 6 मंथ्स। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज़ कितना है, वो कितने सारे स्टोन हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DIP डाइट फेज 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए, ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है, एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप
क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज़ 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए। और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, द बेसिक डीआईपी डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हज़ारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन हैं तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफ़ी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त ज़रूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं ज़रूर काम करेगी, आप ज़रूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kind of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want। राइट? सो ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप फॉलो करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal।
यानी कि यू विल फोर्स टू स्टॉप द मेडिकेशन, यू विल फोर्स टू टेपर द इंसुलिन। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, सो यू मे लैंड अप इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट एंड दैट itself is very dangerous. Within the first 7 days your blood pressure will start reducing. आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। विदिन 1 मंथ आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं, पहले 3 बार उठना पड़ता था तो आपको 1 बार भी उठना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसकने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विदिन द फर्स्ट 1 मंथ. योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एबनॉर्मल हार्ट साउंड विल ऑल्सो वैनिश, राइट? सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विदिन 1 मंथ. विदिन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विदिन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विदिन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 steps. कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है? आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है? अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है, यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का इनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो 1 दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat. लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में 1 बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। हार्ट ब्लॉकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का, क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कब वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो तब तक वो पेशेंट की सांसें ही बंद हो जाए? क्या हम इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। आपको तो पता ही है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए मैं लगातार पेशेंट मांग रहा हूँ, कोरोना के पेशेंट जिन्हें मैं 3 स्टेप डाइट से ठीक करना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इससे आगे मैं फ़िलहाल और डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है, जो कि MD लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ही ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज़ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए।
ये जो कोलेट्रल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलेट्रल आर्टरीज को यूज तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। सो उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलेट्रल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट, एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब DIP डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट vishwaroop.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है, और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक, और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के, और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ, और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 DIP डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन DIP डाइट में रहना ज़रूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी DIP डाइट फेज 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। DIP डाइट फेज 2 प्लस शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है। और इस वीडियो को देख के, वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 मंथ्स टाइम, और आप देखेंगे कि कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और DIP डाइट फेज 2 की जगह आप स्टैंडर्ड DIP डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको। उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, DIP डाइट फेज 2 फॉर 3 to 6 मंथ्स। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज़ कितना है, वो कितने सारे स्टोन हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DIP डाइट फेज 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा, और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए, ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम
कुल्थी का दाल लेना है एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर, बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज़ 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए। और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, द बेसिक डीआईपी डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हज़ारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन हैं तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफ़ी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त ज़रूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं ज़रूर काम करेगी, आप ज़रूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kind of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह की सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil, as much as you want।
राइट। सो ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट। सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ, एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल जीरो कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन, दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप फॉलो करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal, यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state and that itself is very dangerous। Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं, पहले 3 बार उठना पड़ता था, तो आपको एक बार भी उठना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट 1 month, योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एबनॉर्मल हार्ट साउंड विल आल्सो वैनिश, राइट। सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 month। विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल वेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है। मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए, वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना। अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है, यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का इनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो 1 दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, वो और वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में 1 बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। हार्ट ब्लॉकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का, क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कब वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो तब तक वो पेशेंट की सांसें ही बंद हो जाए? क्या हम इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। आपको तो पता ही है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए मैं लगातार पेशेंट मांग रहा हूँ, कोरोना के पेशेंट जिन्हें मैं 3 स्टेप डाइट से ठीक करना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इससे आगे मैं फ़िलहाल और डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है जो कि MD लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में।
जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलेट्रल आर्टरीज, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलेट्रल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज़ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलेट्रल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज़ कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलेट्रल आर्टरीज को यूज़ तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। सो उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलेट्रल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज़ अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट, एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब DIP डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट vishwaroop.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है, और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक, और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के, और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ, और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 DIP डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन DIP डाइट में रहना ज़रूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी DIP डाइट फेज 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। DIP डाइट फेज 2 प्लस शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है, और इस वीडियो को देख के, वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 मंथ्स टाइम, और आप देखेंगे कि कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और DIP डाइट फेज 2 की जगह आप स्टैंडर्ड DIP डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको।
उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, DIP डाइट फेज 2 फॉर 3 to 6 months। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज़ कितना है, वो कितने सारे स्टोन हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DIP डाइट फेज 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है, एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर, बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए। और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट, द बेसिक DIP डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हज़ारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन हैं तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफ़ी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त ज़रूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं ज़रूर काम करेगी। आप ज़रूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।